नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णुपत रे ने हमेशा से ही द्वीपों के विकास, द्वीपों के लोगों से जुड़ी समस्याओं और उसका समाधान करने के लिए प्रयास किया है और वे बार बार संसद में इन्हीं मुद्दों को उठाते रहे हैं। अभी हाल ही में शून्यकाल के दौरान उन्होंने द्वीपों से जुड़े कई मुद्दों को उठाया और इन मुद्दों का जो भी मुद्दे उठाए थे सांसद ने, जैसा कि एक जो विशेष अनुदान अंडमान निकोबार प्रशासन को दिया जाए ताकि यहाँ के जो डेवलपमेंटल वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए जो पैसे की जरूरत होती है, काफी पैसे की जरूरत होती है, तो अनुदान जो है विशेष पैकेज, विशेष अनुदान दिया जाए। इस पर वित्त मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी, उन्होंने गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और शून्यकाल के दौरान इन मुद्दों को भी उठाया था। इसके अलावा सांसद ने जो लेफ्ट आउट जो भी जेन्युइन आइलैंडर है उन्हें आइलैंडर कार्ड इशू करने के लिए रीसर्वे कराने की भी सांसद ने मांग की थी, प्रशासन से अनुरोध किया था। साथ ही जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति करने के लिए यहाँ पर सांसद ने ये मांग की थी और ताकि यहाँ के जो रिमोट आइलैंड है वहां पर जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं यहाँ पर नहीं है, वो सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने मांग की थी। प्रिय द्वीपवासियों, मैंने द्वीप समूह के लेकर पहले पत्र लिखा, पार्सू किया, फिर पार्लियामेंट क्वेश्चन किया। उस क्वेश्चन से ये आंसर आया, द्वीप समूह को तोहफा मिला। ये आपको बहुत बहुत द्वीपवासी आशीर्वाद। जितने भी जो अंडमान निकोबार प्रशासन के जितने भी पेंशनर है उन्हें CGSS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जो उन्हें हेल्थ कार्ड जो पेंशनर को है वो उन्हें उपलब्ध कराई जाए। तो ये सारे मुद्दों को सांसद ने संबंधित मंत्रालयों के साथ, मंत्री के साथ उन्होंने उठाया था और बार बार वे इस दिशा में प्रयासरत थे। अब जो संसद ने शून्यकाल के दौरान और विभिन्न मंत्रियों से जो मुलाकात की थी, कंसर्न डिपार्टमेंट हेड से मुलाकात की थी मंत्रालयों में, तो उसका जवाब जो है सांसद को जो दिया गया उसका जवाब आया और जवाब के तहत जो सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर जो पेंशनर है हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन के जितने भी पेंशनर है उन्हें CGS के तहत जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलनी चाहिए, इलाज की जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलता था जो पेंशनर है, तो ऐसे पेंशनरों को जो है मंत्रालय के जो गृह राज्य जो मंत्री है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है, उन्होंने सांसद के जो प्रश्न सांसद ने जो उठाया था मुद्दा, उस पर जो है उन्होंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर की तर्ज पर प्रशासन के पेंशनर को भी ये सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्ते ऐसे पेंशनर किसी और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न उठाते हो। साथ ही जो जेन्युइन आइलैंडर हैं उन्हें आइलैंडर कार्ड देने का जो मामला उठाया था सांसद ने, उसमें गृह राज्य मंत्री ने बताया कि रीसर्वे कराने के जो सांसद का अनुरोध है अंडमान निकोबार प्रशासन को प्राप्त हुआ है, क्योंकि आइलैंडर कार्ड के अभाव में जो हमारे द्वीपवासी है उन्हें रियायती दर में जो सी ट्रेवल है, फेयर कंसेशन है, इंटर आइलैंड हेलीकॉप्टर ट्रेवल कंसेशन जैसी प्रक्रिया जो सुविधा है वो प्राप्त नहीं होती थी। तो सांसद ने इन मुद्दों को भी उठाया था और इसका भी जवाब दिया गया है कि हाँ भाई उस पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही विशेष अनुदान की जो मांग की गई थी डेवलपमेंटल वर्क के लिए, उसके लिए गृह राज्य मंत्री ने बताया कि द्वीपों के विभिन्न विभागों के जरूरतों के अनुसार प्रशासन बजट की मांग करता है ताकि विकासीय कार्यों को अंजाम दिया जा सके और ये एक नियमित प्रक्रिया है। इसके अलावा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की ओर से भी द्वीपों में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बजट सपोर्ट दिया जाता है। तो ये सब कुछ जो है जवाब देता है। जब सांसद प्रश्न पूछते हैं, शून्यकाल में ये मांग करते हैं, तो संसद में उसका जवाब देता है। जो संसद है वो एक मंदिर है और उस मंदिर में हमारी जो लोकतंत्र की जो गरिमा है, वहां पर सारे कानून बनते हैं और उन कानूनों जहां पर बनाया जाता है वहां पर सांसद हमारे जो है प्रश्न उठाते हैं और उसका जवाब दिया जाता है। मतलब यह है कि उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। अगली खबर मैं आपको बता दूं कि जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग पर सांसद ने कहा कि यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, हमें जो इलाज कराने के लिए हमारे लोगों को मुख्य भूमि जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, दूर दराज के क्षेत्र में इंटर आइलैंड में रहने वाले लोगों को बहुत मुश्किलें होती है। इसका भी जवाब दिया गया है। गृह जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो राज्य मंत्री है उन्होंने जवाब दिया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग पर उन्होंने बताया कि ऐसे डॉक्टरों को जो वेकेंट पोस्ट है वो 1 साल या नियमित रूप से पोस्ट भरे जाने तक, मतलब यह है कि जितने भी जो वेकेंट पोस्ट है उसमें उनकी नियुक्ति करना है 1 साल, या जब रेगुलर अपॉइंटमेंट तक, जब तक पोस्ट भरा ना जाए तब तक
वहां पर ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए अंडमान प्रशासन को कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया गया है, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा जो रोटेशनल बेसिस में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती भी की जा रही है। तो ये जो 3-4 मुद्दे थे आइलैंडर कार्ड को लेकर, सीजीएचएस पेंशनर को लेकर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं को लेकर, जो तमाम मुद्दे बजट को लेकर जो हमारे मुद्दे हमारे जो सांसद उठाए थे, उसका जवाब दिया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, खास करके जो हमारे पेंशनर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पेंशनर है, उनको सीजीएस की सुविधा प्रदान की जाएगी। कुछ और खबर भी सांसद देने वाले हैं आने वाले दिनों में, बहुत जल्द मैं बताऊंगा कि बड़ी खबर वो भी हो सकती है। स्वास्थ्य का इलाज को लेकर इसकी जो सीमा है, क्या है, ये मैं जल्द ही आपके समक्ष उसको भी लेकर आऊंगा कि और क्या होने जा रहा है। बस ये है कि काम तो होता है, हम जानते हैं काम होता है, बिल्कुल होता है, निराशा बहुत है, लेकिन जो आदमी हमें थोड़ा पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव की ओर भी जाना चाहिए। नेगेटिविटी दिमाग के अंदर भरे रहोगे तो दिमाग जो है ना, वो थोड़ा बहुत कुछ वैक्यूम भरते जाएगा। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा अच्छा हरा हरा देखिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, आग भी तेज रहेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बी पॉजिटिव, डोंट वरी, बी पॉजिटिव। इसीलिए धैर्य रखिए, काम होगा। अब माना है कि बहुत कुछ झेलना पड़ा है हमें, लेकिन धीरे धीरे अब स्थिति बहुत कुछ सामान्य हो रही है, क्योंकि ऐसी नई बात नहीं है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य हो ही नहीं रहा है। यहाँ सिर्फ नेगेटिव 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 ऐसी बात तो नहीं है ना, कई विकास कार्य हो रहे हैं। 10 साल पहले का अंडमान निकोबार और आज का अंडमान निकोबार, आने वाले समय में देखिए और क्या होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा सोचिए, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।